जी कंपनी अकाउंट्स का सवाल है हमारा, और कंपनी अकाउंट्स का हमारा क्वेश्चन जो है ये पेपर में आपके आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 1931 A2 की बात हो रही है। कंपनी अकाउंट्स A2 अक्टूबर नवंबर 1931 का क्वेश्चन है ये। इसको हम पढ़ते हैं एक दफा। कहता है डायरेक्टर ऑफ आर लिमिटेड हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 31 दिसंबर 2018। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 ईच दिए हुए 2 लाख के। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है 20,000। मैंने बताया था शेयर प्रीमियम जो है वो आपका कैपिटल रिजर्व होता है, क्योंकि ये आपका शेयर अगर आप एक शेयर उससे ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर दें तो एक्स्ट्रा जो जनरेट होता है रिजर्व उसे शेयर प्रीमियम कहते हैं। डिबेंचर हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया था। ये कंपनीज जो है वो जनरल पब्लिक से जब उधार लोन लेती हैं तो उनको उतनी ही मालियत के डिबेंचर इशू कर देती हैं जो कि कंपनी ने वापस पे बैक करने होते हैं, और उस पर आपको पर एनम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो कि 1,50,000 डिबेंचर है और उस पर 8% इंटरेस्ट है। फिर जनरल रिजर्व दिए हुए आपको, रिटेन अर्निंग्स दी हुई है, ओपनिंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 4,000 डिबेंचर इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं। तो अगर आप 1,50,000 पे 8% निकालें तो ये बनता है आपका है सॉरी ये 12,000 बनता है। अब 12,000 इंटरेस्ट में से हम 4,000 पे कर चुके हैं, बाकी अभी हमने पे करना है। इंटरम डिविडेंड पेड है 6,250। फिर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल है। इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर दी हुई है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड पेबल्स है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है। कहता है 8% डिवेंचर वाज इशूड ऑन 1 जनवरी 2017। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। वो कब इशू हो रहे हैं? 1 जनवरी को। इसका मतलब है इंटरेस्ट आपने पे अभी करना है। Bonus issue of share of 1 ordinary share for every 20 shares held was made on 31st December. This has not yet been recorded in the books of account. The director, we wish to keep the reserves in the most flexible form. मैं कहता है कि आपने reserves को रखना है flexible form के अंदर। हम देखते हैं आगे। Provision for taxation दिया है 14,700 is to be made. यानी कि टैक्सेशन प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है। यानी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब ये है कि टैक्स लगा था आपके ऊपर, लेकिन उस टैक्स में से आपने अभी तक कोई पेमेंट अदा नहीं की। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका जो है वो इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आएगा, क्योंकि वो भी पेबल है। उसके बाद कहता है डायरेक्टर हैव प्रपोज्ड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.15 पर शेयर ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट द ईयर एंड। तो प्रपोज डिविडेंड को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि ये इंफॉर्मेशन के तौर पे होता है सिर्फ, क्योंकि IS1 या IS10 एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का ये कहता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब है दैट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द शेयर होल्डर्स, इट इज नॉट येट एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, इट इज नॉट येट अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। यानी अभी तक एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ बाय द शेयर होल्डर्स, तो उसको हम बुक्स में शो नहीं करते, बल्कि फुट नोट के तौर पर हम सिर्फ लिखते हैं। Prepare an extract from the income statement for the year ended 31st December 2018 to show the profit for the year starting with profit from operation. और उसके बाद prepare the statement of changes in equity है और prepare the balance sheet। हम सवाल सॉल्व करते हैं। अक्टूबर नवंबर 1931 का क्वेश्चन है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से हमारा स्टार्ट होगा, वो हम करते हैं स्टार्ट इसको। इनकम स्टेटमेंट ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, तो इसको इस तरीके से हम देखेंगे। जी सामने इनकम स्टेटमेंट का सबसे पहले जी आपका हमारा स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होगा हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। देखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है हमें। वो हमें दिया हुआ है नीचे 65,250 का। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया हुआ है जी 65,250 का दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से बेटा हम लेस कर देते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसमें से माइनस हो जाएगा। आपने पे करना है अभी,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में से कुछ इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं, उसको हम जरा देखते हैं। अगर आप गौर करें तो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है 4000, यानी 4000 आप पे कर चुके हैं। टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट बनता है 1,50,000 का 8%। तो 1,50,000 का 8% निकालें तो वो आता है 12,000। तो ये आप पूरी अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट expense is recorded in the period to which it relates। तो ये पूरा ही अमाउंट इसमें आनी है। कैसे सर, मैं बता देता हूँ। एक्सपेंस जिस साल का होता है उस साल रिकॉर्ड करते हैं फुल अमाउंट से, चाहे आपने पे किया हो या ना पे किया हो। तो 4,000 भी आएगा, 8,000 भी आएगा, टोटल अमाउंट से आएगा। ये आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आंसर आपका आ जाएगा। ये आंसर आपका आ जाएगा जी 53250। ठीक है जी, इसमें से लेस कर देंगे टैक्स फॉर टैक्सेशन। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है जी वो देखते हैं हम। वो है 14,700। ये माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 53250 माइनस 14,700, 38,550 आपका आंसर आ जाएगा। 38,550 एंड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपने बनानी है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसने बनाने को कहा है, वो हम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सॉरी इधर लिख लिया मैंने, आगे सही है। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा जी आपका। चेंजेस इन इक्विटी में फिर आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन सवाल में मौजूद नहीं है वो। फिर आपका आ जाएगा जी शेयर प्रीमियम। फिर आपका आ जाता है जी रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, मैं लिखता। फिर आ जाता है जनरल रिजर्व्स और एंड पे आपका क्या आ जाता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, ये हम इसको करते हैं सॉल्व। आ जाएगा आपका ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो मैं इसको दोबारा से ठीक है जी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं कामिल कि हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, यानी इन अकाउंट्स के अंदर हमारे पास बैलेंस में पहले से कोई चीज मौजूद है या नहीं है। तो यस, बैलेंस में मौजूद है। हम बैलेंस देखते हैं कि बैलेंस हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख, और शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है 20,000, और जनरल रिजर्व भी पड़े हुए हैं 54,000 के, और रिटेन अर्निंग्स भी है 96,000। बैलेंस आ जाएगा आपका, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा जी 2 लाख, शेयर प्रीमियम जो है वो आपका आ जाएगा 20,000, जनरल रिजर्व आपका आ जाएगा 54,000, और रिटेन अर्निंग्स जो है वो आपकी आ जाएंगी 96,000। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जी प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने निकाल लिया, वो कितना है 38,550। रिटेन अर्निंग के कॉलम में बेटा ये ऐड होता है, रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्यों? क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट के अंदर ही इस साल का प्रॉफिट ऐड होना है ना, और पिछले साल के प्रॉफिट में से ही डिविडेंड माइनस होना है जो आपने शेयर होल्डर्स को देना है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने लिख लिया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा जी डिविडेंड, देखते हैं डिविडेंड कितना पेड है। प्रपोज नहीं आएगा, सिर्फ इंटरम डिविडेंड पेड जो है वो आपका आएगा 6250 का, तो वो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा।
डिविडेंड इधर आ जाएगा आपका, और नेगेटिव में आपका आएगा 6250। उसके बाद इंटरम डिविडेंड के बाद अगर आप देखें और आपके पास क्या चीज आ जाएगी, वो है बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर्स के बारे में मैंने कल ही बता दिया था आपको कि बोनस शेयर्स आपने कैसे फाइंड करने, दोबारा बता रहा हूँ आपको इस वक्त इसी क्वेश्चन के ऊपर। देखिए समझा रहा हूँ दोबारा। ओल्ड नंबर ऑफ शेयर कितने पड़े हुए हैं आपके पास, 2 लाख। बोनस शेयर कितने इशू कर रहे हैं, हर 20 के बदले 1। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 1। आपके पास बोनस शेयर कितने आ जाएंगे, 10,000, और एक शेयर कितने का है, 1 का। तो आपके पास अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स कितनी आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये 10,000 जो है अमाउंट ऑफ बोनस शेयर जो है वो हम निकालेंगे इसमें से शेयर प्रीमियम में से, और इसकी एंट्री क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शेयर प्रीमियम में से हम यहाँ पर बोनस शेयर्स की अमाउंट माइनस कर देंगे, इधर लिखेंगे बोनस शेयर्स। इधर आ जाएगा आपका बोनस शेयर्स में से, शेयर प्रीमियम में से 10,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में 10,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने बोनस शेयर इशू किया है तो उसमें इजाफा हो गया है आपका, यानी शेयर कैपिटल आपका पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। दैट्स इट। और कोई चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हवाले से क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। बाकी इसको मैं क्लोज करूंगा और अपनी चेंजेस इन इक्विटी को इक्वलाइज करूंगा, यानी इनके टोटल्स बेसिकली फाइंड करूंगा। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ और नीचे से भी इसको ऐसे क्लोज कर लेता हूँ। तो ये पहला जो है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का तो आपका आ जाएगा 2,10,000। ये आपका आ जाएगा जी 10,000। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी 54,000। नेक्स्ट ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कैसे, 96,000 प्लस 38550 माइनस 6250, आपका आ जाएगा 128,300। 128,300 ये आपका निकल आएगा। तो ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को फिलहाल मैंने आपको बना के दिखाया है कि कैसे आपने इसको डेवलप करना है। अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट उसने कहा है कि आपने बनानी है। तो बैलेंस शीट हम बनाता हूं मैं, उसके लिए मैं एक प्रिंट शॉप और ओपन करता हूं, तभी मैं बैलेंस शीट प्रॉपर्ली जो है वो डेवलप कर सकूंगा। फाइनेंशियल पोजीशन यही होती है ना आपकी बैलेंस शीट बेसिकली। इसके 3 कॉलम बनते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। उसमें पहले आपका आता है जी कॉस्ट, आपकी आती है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओहो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और लास्ट में आपका आ जाता है जी नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी नॉन करंट एसेट्स, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। क्वेश्चन में अगर हम देखें नॉन करंट एसेट सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग। करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो कोई हो ही नहीं, वरना मैं करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी माइनस करता। तो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है आपकी 4,50,000 और डेप्रिसिएशन उस पर अब तक हुई है कितनी, 25,000। तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट लिखूंगा 4,50,000 ये दी हुई है अब्दुल्ला, और 25,000 की डेप्रिसिएशन है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, इधर आपका आ जाएगा जी कॉस्ट 4,50,000, यहाँ पे इधर आ जाएगी उसकी डेप्रिसिएशन जो है 25,000, इधर आपका उसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस करके, क्योंकि आपकी आ जाएगी 4,25,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। करंट ईयर डेप्रिसिएशन कोई नहीं है ना, वरना वो भी ऐड करके माइनस करता बेटा मैं, क्वेश्चन में दी नहीं हुई, वरना मैं ऐड करके, जैसे मैं यहाँ पे कॉस्ट लिखता 40,000 जो कि दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 40,000 की, और डेप्रिसिएशन दी हुई 15,000। अगर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होती तो मैं 15,000 में ऐड करके डेप्रिसिएशन भी माइनस करता, और मेरा आंसर जो कि यहाँ पे आ रहा है 20,000 आपका निकला है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपकी आती है व्हीकल है, 24 और 8 उसकी डेप्रिसिएशन है, तो वो हम लिख लेते हैं। इसमें भी मैंने बताया कि अगर आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दी हो तो आप वो डेप्रिसिएशन में माइनस करके लिखेंगे कि जी ये 8,000 आ जाएगा और ये 16,000 आ जाएगा। लेते हैं जी इसका, $4,25,000 प्लस 25,000 प्लस 16,000, 4,66,000। आपके यहाँ सबसे पहले इसमें आपकी आ जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में कितने की दी हुई है। ये दी हुई इन्वेंट्री 31 दिसंबर 2018 65,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लेते हैं जी हम, ये सेकंड कॉलम में बना लेते हैं हम 65,000। डॉलर के साइन भी लिख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डॉलर के साइन भी बना लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम डॉलर के साइन यूज कर रहे हैं, और इधर भी लिख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री 65,000 की आपकी आ जाएगी जी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद आपका आता है बेटा करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि 42,000 के दिए हमें, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे करंट एसेट में 42,000 के। इसके अलावा भी 42,000 के अलावा भी चीजें हो सकती थी क्वेश्चन के अंदर। वो क्या हो सकती थी कि प्रीपेड एक्सपेंस होते अगर, तो वो भी आ जाते हैं करंट एसेट में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं हुई, इसलिए हमारे पास जो है ना और कोई चीज मौजूद नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ आपको, ये लिखा है 37,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और एनीथिंग which can be converted into cash within 3 month notice, that is basically known as cash and cash equivalent। यानी कैश इन हैंड भी आता है इसके अंदर, कैश एट बैंक भी आता है इसके अंदर, और कोई भी चीज जो कन्वर्ट हो सकती है 1,44,000 आ जाएगा टोटल इसका, जो कन्वर्ट हो सकती है कैश में 3 माह के अंदर, वो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर शामिल होती है। टोटल आपका ये आ जाएगा 6,10,000। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी नीचे इसके कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उसको आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले जो चीज आपकी आती है वो आपका आता है इक्विटी सेक्शन, जिसको हम नाम देते हैं किसका, शेयर कैपिटल। फर्क है ना उससे, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से फर्क है, क्योंकि कंपनीज के अंदर शेयर कैपिटल होता है, कैपिटल नहीं होता। अच्छा, ये बनाना बड़ा आसान है, तो इसके लिए थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है ना, वही आपने कैपिटल रिजर्व सेक्शन में लिख देना है। यानी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने बनाई है, ये आपने बनाई है कॉलम में, इसको रो में आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास जो है इक्विटी से शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन का टोटल आ जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी इक्विटी ही है असल में, इसको आप रो में कन्वर्ट कर दें
तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ही आंसर आ जाता है या आ जाएगा। तो इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, उसकी अमाउंट कितनी है, 2,10,000, वो मैं लिख दूंगा इधर रो में कन्वर्ट करके। शेयर कैपिटल अमाउंट आ जाएगी 2,10,000। उसके बाद देखते हैं और हम रो में कन्वर्ट करेंगे किसको, शेयर प्रीमियम को, जो कि 10,000 का बच गया आपके पास, क्योंकि बाकी 10,000 के आपने बोनस शेयर इशू किए हैं। तो आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम जो कि 20,000 का था, लेकिन उसमें से 10,000 के आपने बोनस शेयर इशू कर दिए थे। फिर आपका आ जाएगा जी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है वो आप देखें आपका आ जाएगा 54,000। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो एट द एंड वाली आपने यूज करनी है। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो है 128,300 की। ठीक है जी, जो कॉलम में बना हुआ है उसी को रो में कन्वर्ट करना है ना, उसी को रो में कन्वर्ट करके लिखना है ना, 128,300 हम टोटल कर देंगे। तो ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन का टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम। तो देखें 128,300 प्लस 54,000 प्लस 402300 आपको ये टोटल आ जाता है, जो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 402300। उसके बाद आपकी आती है बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको पता है आपके 8% डिबेंचर हैं, कितने के, 1,50,000 के हैं 8% डिबेंचर, वो आपकी लायबिलिटी है। तो सर जो इंटरेस्ट है बेटा, इंटरेस्ट जो है वो तो उसके अलावा है, 8% डिबेंचर तो आने ही आने हैं आपके, जो कि आपने लिखने हैं यहाँ पे 1,50,000 के। ठीक है जी। उसके बाद आपकी आ जाती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपके पास सबसे पहले जो है वो ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट एक्रूड भी आएगा। तो देखें ट्रेड पेबल्स हमें कितने के दिए हैं वो हम देख लेते हैं। ट्रेड पेबल्स दिए हैं 35,000 के। ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डायरेक्ट डिविडेंड पेड हो गया। आंसर नहीं सही निकल रहा, खैर चले मैं देखता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं। ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे जी 5,000 के। उसके बाद डिबेंचर पे इंटरेस्ट है जो एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट डिबेंचर, ये कौन सा है बेटा, 4,000 में से आपने, ये आपने इधर कॉलम में लिखना था पहले, 4,000 में से आपने 12,000 में से 4,000 पे कर दिया है, तो बाकी जो 8,000 है वो आपका पेबल है, वो आपको साथ लिखना पड़ेगा, पेबल के अंदर साथ आएगा वो, और आगे अमाउंट चली जाएगी और फिर आपका टोटल जो है वो बन जाएगा जो आपको चाहिए। इसको बता देते हैं हम, 35,000 प्लस 8,000 ये आपका आ जाएगा 43,000। जरा मैं इसको आंसर निकालता हूँ जो थोड़ी सी जी, एक करंट लायबिलिटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जगह नीचे कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन की जो प्रोविजन है वो भी आपकी करंट लायबिलिटी है, और वो भी अब तक आपने पेमेंट उसकी नहीं की। सर कहाँ पे है, ये रही 14,700 की, तो वो मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से यहाँ पे 14,700, 3,000 में ही ऐड कर लेते हैं 14,700, तो ये 57,700 बन जाएगा आपका टोटल। ये जो टोटल है आपका, ये आपका आएगा 57,700।
एंड टोटल आपका कितना बन जाएगा जो आपके पास मौजूद है 6,10,000 विच इज इक्वल टू द टोटल एसेट्स। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, एसेट्स आपके आ जाएंगे। ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया है अपनी स्पेस को कंसिडर करते हुए। देख लें इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें। इसमें बोनस शेयर्स का भी मैंने आपको बताया कि बोनस शेयर किस तरीके से इशू होंगे। 20 के बदले हम 1 बोनस शेयर दे रहे हैं। आपके पास 2 लाख शेयर्स थे, डिवाइड बाय 20/1 किया तो वो शेयर्स आ गए आपके पास, अमाउंट उसकी 10,000 आती है। और 10,000 बोनस शेयर्स कहाँ से इशू कर रहे हैं हम? शेयर प्रीमियम में से। शेयर प्रीमियम आपके पास पड़ा हुआ था पहले से 10,000 का, वो हमने शेयर प्रीमियम में से 10,000 निकाल लिया और शेयर इशू कर दिया आपने। इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने बनाई, इनकम स्टेटमेंट बनाई, उसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस किया सबसे पहले, फिर चेंजेस इन इक्विटी बनाई, फिर बैलेंस शीट भी आपने इस क्वेश्चन में बनाई है। ये देखें, ये आपका इनकम स्टेटमेंट है। इसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 65,250 में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। उसमें 4,000 वो है जो आपने पे नहीं किया और 8,000, 4,000 वो है जो पे कर दिया और 8,000 जो पे नहीं किया, दोनों आएंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस कर देंगे आप। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है, उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है, इंटरम डिविडेंड माइनस किया है, बोनस शेयर्स प्रीमियम में से पैसे निकाल कर शेयर में डाले हैं, शेयर कैपिटल में, उसका टोटल किया है। और फिर हमने बैलेंस शीट बनाई है जिसमें इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन को हमने शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन को कॉलम को रोज में कन्वर्ट करके लिख दिए। डिबेंचर लिखी है, करंट लायबिलिटीज लिखी हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स लिखे हैं, और टोटल एसेट्स आपके टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी के बराबर आ गए हैं। So this is how we will be able to solve the question which has come in October November 1931। अगर आप इसकी पिक्चर लेनी है, थोड़ा आप लेट ज्वाइन किया तो आप पिक्चर ले सकते हैं इस पेज की पहले। You can go for the pic। ठीक होगी जी बात। अब दूसरी पिक्चर भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। ये बैलेंस शीट की है जो हमने बनाई है। So this is one of the most easiest question of company accounts. We are basically discussing and going for company accounts nowadays. हमने कंपनी अकाउंट्स अभी स्टार्ट ही किए हैं। ये कंपनी अकाउंट्स बेटा वही हैं जो आपने एएस में पढ़े हैं, इसमें और इस दूसरे में, दोनों में कोई चेंज नहीं है। कंपनी अकाउंट्स आर गोइंग टू बी द सेम, देयर इज नो चेंज इन कंपनी अकाउंट्स। चेंज कोई नहीं है, सेम ट्रैक पर सेम तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई नई चीज नहीं है, कोई नया काम नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। सेम तरीके से आपने चीजों को सॉल्व करना है, नई चीज कोई नहीं है इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AH Limited has produced its trial balance for the year ended 30 September। ये मेरी बुक का ही क्वेश्चन है। बुक में अक्टूबर नवंबर 1833 का है, 230 पेज है। ये अक्टूबर नवंबर 1833 में आया और इससे पहले हमने अक्टूबर नवंबर 1931 किया था। सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है आपको, ओपनिंग, सेल्स स्टाफ सैलरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज हैं, कैरेज इनवर्ड आपको पता है परचेजेस में ऐड होता है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इंटरम डिविडेंड पेड है, फ्री होल्ड लैंड एट कॉस्ट व्हीकल है, मशीनरी है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वही 2 लाख का है, 5% डिवेंचर दिए हुए 40,000 की, जनरल रिजर्व्स हैं और रिटेन अर्निंग्स हैं। तो 40,000 में 5% निकालें कितना आता है? ये आपका आता है 2,000। तो अगर आप गौर करें तो आपने डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया हुआ कितना? 1,000। इसका मतलब है 2,000 अगर ये पूरे साल का है तो 1,000 पे कर दिया और 1,000 पे करना है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए बोनस इशू एंड ए राइट इशू ऑफ शेयर्स, 3 नंबर का है। तो बोनस शेयर्स bonus share does not generate any cash. It does not improve liquidity. Right shares are issued for cash. It improves liquidity of the business. Then bonus shares are basically issued to all the shareholders according to the shares held by them automatically. Right share is an option to the existing shareholders to buy more shares at a price less than the market price. फिर बोनस शेयर जब इशू करते हैं आप तो इक्विटी सेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आता।
यानी टोटल इक्विटी सेक्शन विल रिमेन द सेम। क्यों सर? क्योंकि पैसे प्रीमियम में से या रिवैल्यूएशन रिजर्व में से निकल कर शेयर कैपिटल में चले जाते हैं। यानी ये आप कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल है, कन्वर्जन ऑफ रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल है। लेकिन जो आप ये बात करें अगर कि जो राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के हवाले से बात करें, राइट शेयर्स जो हैं उसमें बैंक इंक्रीज होता है, शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है, प्रीमियम इंक्रीज होता है, तो उसमें इक्विटी सेक्शन में इजाफा होता है। ठीक है, 3 डिफरेंस थे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। इन्वेंट्री एट 30 सितंबर वॉज 24,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एज फॉलोज: ऑफिस मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट, व्हीकल एट 20% ऑन द नेट बुक वैल्यू। डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। अच्छा, अप्रैल में इशू हुए हैं, तो अप्रैल का मतलब है कि फिर तो पूरा नहीं ना हुआ। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट आना है, डिबेंचर कितने के दिए हैं वो 9 मंथ्स का आना है। 40,000 के डिबेंचर दिए हुए, इस पर आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे ना तो आता है 1500। 1000 आपने पे कर दिया, बाकी 500 आपने और पे करना है, नॉट 1000। 1500 एक्सपेंसेस में आएगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में 500 आ जाएगा। एडिशनल शेयर्स आपने इशू किए हैं 20,000 at 1.2 each. These shares have not been entered in the books of account. Or director transferred 5,000 to general reserve and decided to recommend a final dividend of 0.05 per share. The transfer to general reserve has not yet been recorded. Recommend किया है, it is not yet approved in the annual general meeting, तो ये नहीं आएगा। Calculate the profit for the year, changes in equity बनानी है और फिर आपने बैलेंस शीट भी इसकी बनानी है। तो कल इंशाअल्लाह ताला मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चंस में इतना प्रॉब्लम ना आए। और लेक्चर में अब्दुल्ला आपको भी भेज देता हूँ, ये वाला भी और इससे पिछले वाला भी, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का, ताकि आपको चीज़ों की किसी हद तक समझ आ जाए। तो आज के लिए यहाँ तक ठीक है। टाइमिंग्स थोड़े से मैं चेंज करूँगा अगले वीकेंड के बाद। अगले वीकेंड तो शायद यही रहेंगे, तो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। अगले वीकेंड भी हो सकते हैं, आई विल डिस्कस विद यू एट दैट टाइम। थैंक यू वेरी मच। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।